कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली, जय महालक्ष्मी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रीडिंग और हमारे सामने हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हमने लिया है ये टैरो और साथ हमने लिया है ये मेजर अरकाना का टैरो, यानी कि भाई बस 22 कार्ड्स। ठीक है, बाकी हमने लिए हैं 2 ओरेकल जो हमने यहाँ पे रखे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीधा हम टैरो से। ठीक है, बाद में देखेंगे ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। एंड आपका इंट्यूशन भी आप चेक कर सकते हो कि आपको क्या लगा, कौन सा कार्ड आएगा और एक्चुअली कौन सा कार्ड आ गया है, उसकी मीनिंग क्या बताई जा रही है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं टैरो से करते हैं एक छोटी सी शुरुआत। यस, ये हमें कुछ मिले हैं कार्ड्स। हम चुने कुछ कार्ड्स यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे हमने लिए हैं 3, ये आ गया चौथा और ये आ गया 5वां और ये 6वां कार्ड। ठीक है, लगा तो हम एक और कार्ड ले लेंगे। शुरुआत जो हो गई है यहाँ पे वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स से शुरुआत, एंड इसको सपोर्ट मिला है सीधा द एम्परर से। ठीक है, टशन में दोनों एनर्जीज हमें दिख रही है। देखो, पेज ऑफ वॉन्ड्स और द एम्परर हम कह सकते हैं कि भाई एक के बाद दूसरी एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन शुरुआत जो हो गई थी वो थी पेज ऑफ वॉन्ड्स से। देखो, इस व्यक्ति को ना एंजॉय करना है कि भाई मैं बस एंजॉय करूँ, जैसे मैं कर सकता हूँ वैसे। ठीक है, और ये उसका कहना है। इसे किसी भी प्रकार से ना मतलब अपने ऊपर कोई चीज हावी नहीं होने देती है। ठीक है, ये बस अपनी धुन में जीना चाहता है कि भाई मुझे अगर कोई चीज अच्छी लगी मैं वो करूंगा, मुझे खुशी महसूस हुई मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं सोशलाइज हो जाऊंगा, लोगों के साथ घुलना मिलना मेरा रहेगा, मैं सबके साथ अपनी खुशियां बांटता चलूंगा। यानी कि भाई कोई भी इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी इसके मर्जी के खिलाफ रख नहीं सकता। और अगर आप इनको ध्यान से देख रहे हो ना, तो वो पहले कह रहे हैं कि भाई पहले मेरी खुशी आती है, बाद में मेरा रवैया आता है। यानी कि ऐसा नहीं कि मैं कोई एम्परर हूँ, मैं कोई राजा हूँ, या फिर मैं मतलब आपका चहीता हूँ इसलिए सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। नहीं, सबसे पहली बात यहाँ पे खुशियाँ इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको भी मौका दे रहे हैं कि आप भी बस अपनी खुशी को देखो। ये आपको किसी प्रकार से ना लिमिट में नहीं रख रहे हैं कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, आपको इसमें ही रहना पड़ेगा। तो आई थिंक ये आपके ऊपर कोई भी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल नहीं रहे कि भाई आपने क्या करना चाहिए क्या नहीं। उल्टा वो कह रहे कि देखो आप पहले अपनी खुशी देखो, बिकॉज मैं भी अपनी खुशी देख रहा हूँ। ठीक है, उस खुशी को आप जैसे चाहो वैसे जियो। ठीक है, आपको भी मेरे साथ शेयर करना है या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, दोस्तों के साथ जाना है, आप वो करने को बिल्कुल फ्री हो। ठीक है, और ये आप क्यों कर सकते हो, बिकॉज आप हो दी एम्परर, कि आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हो। तो ये कह रहे कि भाई मैं आपकी जिंदगी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहा। सेम बात आपको भी ध्यान में रखनी है कि आप भी किसी की लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम करते हैं इस कार्ड को क्लैरिफिकेशन कि हमें ऐसा क्यों मिला, एम्परर सेकंड में, पेज ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट में। ठीक है, देखते हैं कुछ कार्ड्स की एनर्जी। जब ये कार्ड आ गया, हमें पहला कार्ड आ गया जो कि द मैजिशियन। ठीक है, आई थिंक इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है, इस पर्सन को, कि जैसे कि हम कहते हैं कि दिवाली का सीजन शुरू है, तो हर तरफ दिए दिखते हैं, प्रकाश दिखता है, तो कह रहे हैं भाई यहाँ पे जादू हो रहा है। कौन सा जादू? जादू है आपकी खुशियों का। ठीक है, आपके व्यक्तिमत्व का, आप जैसे हो। मान लो कि अगर ये आपके सामने आते तो आपके चेहरे के ऊपर स्माइल खिल जाती है। कैसे? ये आपको बताना नहीं पड़ता कि मुझे स्माइल करना है, आप अपने आप स्माइल करते हो, है ना। आपकी बॉडी में रोमांच चला जाता है। ये बिल्कुल वही कह रहा है कि अगर मेरे कारण आपको मैजिक हो रहा है ना, तो आपके कारण से भी मुझे भी मैजिक हो रहा है। तो दोनों का रवैया सेम है। अगर आप दोनों खुश रहोगे तो दूसरा व्यक्ति भी काफी खुशी महसूस करेगा। इसलिए कह रहे हैं कि भाई आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस आज का दिन एंजॉय कीजिए, और ये आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इनके साथ हो तो डेफिनेटली आप इनका वो रूप देख सकते हो, वरना अगर आप कुछ समय के लिए भी अगर अकेले हो तो बस अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जियो, ये उनका कहना है। देखो, थर्ड कार्ड जो आ गया है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, ये कह रहे कि भाई बस आप अपना लिहाज देखो, आपको स्माइल करनी है ना, बस आप किसी और के बारे में मत सोचो। और ये कह रहे कि भाई यही मेरा मोटो है। अगर आपको ये व्यक्ति ऐसा दिख रहा है कि
कि कई बार एकदम से फ्री स्पिरिट वाला, किसी के बारे में ना सोचने वाला, बस मन में आए वो करने वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कुछ नेगेटिव कर रहा है और फिर मैं इनको अच्छा कह रहा हूँ, नहीं। अगर ये कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो उनके मन को लगा उन्होंने किया और उससे किसी को परेशानी ना हो, तो क्या प्रॉब्लम है ना? जैसे कि मान लो अपना कोई पसंदीदा गाना सुन रहे हैं, ठीक है? या फिर आपको विश कर रहे हैं, तो उसमें कौन-सी बुरी बात है? बहुत ही अच्छी बात। तो कह रही है, भई मैं बस अपनी ज़िंदगी में ना हर वो रास्ता ढूँढ रहा हूँ, जिससे कि मुझे खुशी मिले, ठीक है? तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये खुशी आपको भी मिल रही है, तो आप भी उसे बेझिझक स्वीकारिए, ऐसा उनका कहना है। देखो यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स, अगर हम इसको देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों हमें मिला 6 ऑफ वांड्स यहाँ पे, ठीक है? क्या आता है बेसिकली अभी यहाँ पे इस कार्ड का मीनिंग? देखो यहाँ पे आ गया है द टॉवर, ठीक है? अब 6 ऑफ वांड्स का मतलब हम ये कह सकते हैं कि मान लो इन्होंने किसी नेगेटिव चीज़ के ऊपर ना जीत हासिल की है, ठीक है? अब आप इसे कैसे कह सकते हो? मान के चलो कि मेबी अभी कुछ दिन थे, वो शायद इनके लिए सही नहीं थे। आप अगर थर्ड पार्टी को लेते हो या फिर आप कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब पैसों की समस्या, पैसों की किल्लत को लेते हो, फैमिली इश्यूज को लेते हो, किसी का हेल्थ इशू की में भी किसी की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, ऐसे में भी ये पर्सन उससे बरी हो रहे हैं, उससे आगे नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और जब ऐसा हो रहा है तो उनको लग रहा है कि हाँ, मैंने जीत हासिल की। तो 6 ऑफ वांड्स देखो यहाँ पे 2 चीजें हमें दिखती हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो अगर कोई जीत का इलेक्शन, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि क्रैकर्स बजते हैं, पटाखे लोग फोड़ते हैं, बट जब किसी की शादी हो तब जब पटाखे फोड़ते हैं तो वो भी अलग बात होती है ना? आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल यहाँ पे बात आ रही है कि इनको जो लग रहा था कि फेस्टिव सीजन तो है, अच्छा मोमेंट तो है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है कि जो चीज इनके दिल को ठेस पहुंचा रही थी, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या फिर कोई इश्यू हो कि बहुत बड़ा इश्यू था और पता नहीं क्या होगा, वो कहीं ना कहीं अब सेटल हो गया है। मतलब अब इनको उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, ठीक है? जिनको लग रहा था कि शायद आपके लिए काफी बड़ी मुसीबत वो बन सकेगा, अब ये उल्टा हो रहा है, वो मुसीबत अपने आप चली गई या फिर टल गई है, एंड ये उनके लिए खुशियों भरी बात है। देखो यहाँ पे मिला है एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वांड्स। सेम कार्ड्स हमें पहले भी मिले थे, अभी इस वक्त रीडिंग के लिए यहाँ पे भी वही मिले। आप देखते हैं यहाँ पे हमें क्लैरिफिकेशन क्या मिलता है, क्यों मिले हैं दोनों एस ऑफ कप्स पहले और उसके बाद एस ऑफ वांड्स। क्या है इसका मतलब वो जानते हैं। देखो यहाँ पे कार्ड आ गया है द वर्ल्ड, ठीक है? देखो ये ना दुनिया के हिसाब से अपने आप को रख रहे हैं, ठीक है? कि भाई नए रिश्ते बनाना, लोगों के साथ ताल्लुकात बैठाना, सबसे जरूरी बात कि खुश रहना। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे कैसे सभी का दिल जीत लेते हैं, तो जवाब काफी सिंपल है, ये दूसरों के एंगल से सोचते हैं और वैसे फिर अपने आप को ढालते हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे कि मान लो अभी ये व्यक्ति कोई इगोइस्टिक है, उसको वैसे पेश आना, कोई व्यक्ति शांत है, उसको वैसे पेश आना। तो ये लोगों को देखकर उनका मन पढ़कर वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसा कि लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर इनको भी प्रॉब्लम नहीं और उनको भी प्रॉब्लम नहीं। वही बात ये आपको कह रहा है कि भाई दुनिया जो होती है ना, दुनिया का दस्तूर बहुत अलग है। तो अगर आप दोनों का जो अफेयर है, आपका जो रिश्ता है, वो अगर लोगों को नहीं पता और आपने अगर सभी लोगों से वो अलग अलूफ रखा है, तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम लोगों से इसको अलग रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ हम दोनों के बीच में है। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन, तीसरा इंसान नहीं आ सकता। आप बस इससे खुश रहो। लेकिन अगर आप दुनिया के साथ ये खुशी बांटना चाहते हो तो देख लो कि क्या ये सही समय है। अगर आपको लगा कि ये सही समय है तो हाँ, तो आप दुनिया के साथ वो सारी बातें शेयर कर सकते हो। बट आपको क्या शेयर करना है? पहली बात, ये खुशी का मौका है। आपने अपना रिश्ता ढूंढ लिया है, आपको अच्छी खुशी मिलती है, आप बहुत अच्छा रिलैक्स होते हो। ये नहीं कि इनके बारे में सोच के आपको बहुत तकलीफ होती है, नहीं, बल्कि आप रिलैक्स होते हो। सेकंड जो कार्ड है वो है एस ऑफ वांड्स। आपको खुशी मिलती है और आपको लगता है कि कोई जो है, जो आपकी परवाह करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी खुशी का ख्याल रखता है, ऐसा व्यक्ति फाइनली आपको मिल चुका है, ठीक है? अगर ये बात आप समझते हो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो तो हाँ, द वर्ल्ड, मतलब लोगों को ये एक सही अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि भाई जो इस व्यक्ति के लिए सबसे बेस्ट पर्सन है वही इसको मिला है ना? और यही बात वो आपसे कहना चाहते हैं कि डिसीजन लो लेकिन सही समय पर, और वो भी सब कुछ सोच के। ये नहीं कि मन में आके और आपने तुरंत वो चीज कर।
अगर हम देखते हैं ओरेकल से हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की थोड़ी सी शफलिंग। ठीक है, चलो देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है अनएक्सप्लेनेबल। कुछ चीजें हैं जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों है, कैसे है। तो अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो आप भी इनको फोर्स मत कीजिए कि तुम मुझे बताओ कि आखिर क्यों, क्योंकि शायद वो जवाब नहीं दे पाएंगे। कई बार जवाब होता नहीं और कई बार मन नहीं चाहता कि मैं जवाब दूं। यहाँ पे है ड्रीम, सपने। तो कह रही है सपनों में जियो। जो आपको लगता है कि हाँ ये आपका सपना है, आपको ये सपना पूरा करना है, फिर अच्छा होगा अगर बिल्कुल ऐसी हकीकत आपको देखने को मिले, तो कह रहे कि यस आप वही करो। आपके सपने ये कुचल नहीं रहे। कह रहे कि यस सपनों की तरफ आप उड़ान भरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे एंड गेम क्यों आ गया। एंड गेम इसलिए आ रहा है कि अगर आपको जैसे लग रहा है कि भाई कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, तो ये उसको गुड बाय कह सकते हैं। सेकेंडली ये इसका भी अगर हम इस पर भी करते हैं क्लैरिफाई कि चलो यहाँ पे एंड गेम हमें क्यों मिला है, क्या होता है इसका स्पेसिफिकली मतलब। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कोई कार्ड, देखते हैं क्या, चलो ये आ गया कार्ड एंड ये है भाई द फूल। ठीक है, द फूल का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आप दो तरीके से देख सकते हो। पहला तरीका कि ये पर्सन आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा है कि बस आप मेरे साथ हो, मेरे जिंदगी में आ गए, मैं आपकी जिंदगी में आ गया, ये हमारी चॉइस है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये पर्सन जो है वो फिक्र मतलब नहीं कर रहा है, उसे नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होगा। अगर मान लो आपको ही लगा कि नहीं ये पर्सन आपके लायक नहीं है या फिर मुझे इनके साथ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो पता नहीं ये इंसान क्या करेगा या फिर क्या इंसान ये सब सहन भी कर पाएगा या नहीं। ये बिकॉज ये द फूल की एनर्जी में है, तो ऐसे में इस व्यक्ति को जज करना बहुत मुश्किल है। हाँ ये पर्सन कुछ ऐसे भी कदम उठा सकता है जो कि शायद आपकी समझ से बाहर हो। इन्होंने किसी व्यक्ति की इतनी मदद क्यों की, फाइनेंशियली मदद क्यों की, क्यों इन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कुछ जवाब जो है वो आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे पहला कार्ड मिला ही था जो कि अनएक्सप्लेनेबल, मतलब कुछ बातें जो है वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे आपको कि ऐसा क्यों। वो शायद इसलिए बिकॉज ये उनका स्वभाव है और ये नहीं बदलने वाला। तो आप अगर इस बात को अपनी जिंदगी में ढाल लो तो आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगी। थर्ड अगर हम देखें, देखो यहाँ पे क्या आता है, रोमांस एंजल्स। अगर ये देखते हैं कि हमें ये एंजल्स क्या कहते हैं, देखो पहला कार्ड है डिसेप्शन। देखो कुछ चीजें हैं ना जो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लो आप कंप्लीटली आंखें बंद करके चीजों को देख रहे हो तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आपको आवाज उठाने की जरूरत है, कहीं पे आपको इस व्यक्ति को जज करने की जरूरत है, आप तुरंत कीजिए। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि मेरे ही जिंदगी में, देखो ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा करने से आपके कुछ प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो सकते हैं, तो आप कोशिश जरूर कर सकते हैं। ठीक है, देखो सेकंड जो कार्ड है वो है फ्लर्ट। और फ्लर्ट का मतलब क्या है, कई दफा ऐसा होता है कि हमें कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा लगता है बट वो बस फ्लर्ट होता है, हम उनके बारे में सीरियसली नहीं सोचते। जैसे कि मान लो मे बी आपको किसी व्यक्ति के साथ उनकी बातें समझना सुनना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन जब आप अपनी लाइफस्टाइल को देखते हो कि आगे चल के इन्हीं के साथ पूरी जिंदगी, इनको कौन सा खाना पसंद है, इनके दोस्त कैसे हैं, ये पार्टी कैसे करते हैं, ये छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो आप घर में रहते हैं, फिर आपको ज्यादा दोस्तों के साथ अच्छा मतलब उठना बैठना अच्छा नहीं लगता और ये पर्सन आपके बिल्कुल अपोजिट है, तो ऐसे में क्या सच में आपकी बन पाएगा। देखो ये आपके अपने सवाल है जो फाइनली आपको रिजॉल्व करने होंगे। तो हाँ, अगर आपको फ्लर्ट करने का मौका मिलता है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं खुश हूँ उसके साथ, तो क्यों नहीं। लेकिन फ्लर्ट आप कर रहे हो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। थर्ड एंड फोर्थ जो कार्ड हमें यहाँ पे मिले हैं, देखो ये है रिलीजियस फैक्टर्स एंड यहाँ पे है फाइनेंस एंड करियर। ठीक है, अब ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये या तो ये साथ में चल सकती हैं या फिर अपोजिट जा सकती है। ठीक है, आप दोनों में से कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ही ट्रेडिशनल हो सकता है या फिर ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला, ये जैसे कि दिया लगाओ एंड वो सब सभी चीजें करो जो कि आपको अभी तक बताई गई है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्या दूसरा व्यक्ति बिल्कुल इसको रिस्पॉन्ड करेगा या फिर इस बात को स्वीकारेगा, यह भी एक बात है। और दूसरी बात है फाइनेंस एंड करियर। ऐसे में अगर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो क्या वो आपके दिल के साथ आगे बढ़ता है। देखो हम दूसरे व्यक्ति को गलत नहीं कह सकते, लेकिन इनके हिसाब से अभी कोई डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल डिसीजन,
और अगर आप उसके लिए फाइनेंशियली रेडी नहीं हो तो फिर इसमें थोड़ी सी कलह हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनके लिए शायद उतनी नहीं, और जो उनके लिए है वो शायद आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। तो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।